वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शादी व्लॉग जैसे कि आपके साथ शेयर हो रहा था, तो ये लास्ट क्लिप है मेरे पास शादी की। तो यहाँ पे जो दुल्हन के भाई थे वो दूल्हे को ऐसे गोद में उठा के ले जा रहे थे। जयमाला का जो स्टेज था, स्टेज आप देख सकते हो पूरा ओपन एरिया था। और क्यों था वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम था। हम लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो हुई ओपन होने के कारण, लेकिन क्यों था उसका भी रीज़न है। और आप देख सकते हो इतना खूबसूरत सा स्टेज सजा हुआ था ना, मतलब क्या ही मैं बताऊँ। मतलब क्या मतलब फर्स्ट टाइम मैंने मतलब देखा तो बहुत जगह है, लेकिन मतलब मुझे मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब जैसे राजा महाराजा का इस टाइप का, मतलब पहले जैसे नहीं शादी वगैरह होता था तो स्टेज वगैरह उस टाइप का सजा हुआ था, तो वो थोड़ा रॉयल लुक आ रहा था। तो बहुत मज़ा आया देखने को, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक स्टेज है, तो यहाँ पे एंट्री हो रही है ब्राइड की। तो यहाँ पे सब कोई लोग आगे आगे आ गए थे, जबकि सबको मतलब जो एंकर थी हमारी आज की, वो सबको बोल रही थी कि अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। लेकिन एक होती है ना उत्सुकता लोगों में कि दुल्हन को देखने की, क्योंकि हमने देखा नहीं था। ब्राइड जब तैयार हो गई थी तो हमने किसी ने नहीं देखा था। तो एक उत्सुकता होती ही है सबको देखने की, कैसी लग रही है हमारी दुल्हन, कैसी लग रही है, तो ऐसा। और यहाँ पे जो दुल्हन के साथ ये चारों भाई हैं इनके, दो तो इनके खुद के अपने भाई हैं और दो कज़न जो जिनमें मेरे हस्बैंड थे और मेरे देवर थे। तो ये चारों भाई लेके आ रहे थे अपनी बहन को। तो ये जो ऊपर बहुत जगह आपने देखा होगा चुन्नी लेके आते हैं भाई, और यहाँ पे ये एक मतलब फूलों की आप समझ लो, फूलों की जो एक चादर टाइप, तो वो है। तो भाई सारे चारों भाई खूब डांस किया इन्होंने अपनी बहन के साथ। और दुल्हन भी हमारी डांस कर रही थी यहाँ पे सॉन्ग पे, वो आपको आगे मैं थोड़ा सा सुना दूंगी। बहुत अच्छा लगा। और बहुत मतलब एक अलग माहौल हो जाता है जब ब्राइड की एंट्री होती है। ब्राइड मतलब उनको ये होता है उत्सुकता कि कब मैं अपने दूल्हे को देखूं, और दूल्हे का भी ये होता है कि कब मैं अपनी दुल्हन को मतलब देखूं, मतलब सजे हुए बिल्कुल प्यारी सी। और यहाँ पूजा हमारी बहुत प्यारी लग रही थी, आप लोग देख सकते हो। और ये डांस भी कर रही थी साथ में। हाँ, ये गाना यहाँ पे वो हो रहा था, ये सौदा खरा, ये था गाना शायद, सौदा खड़ा खड़ा ऐसे करके। बहुत मस्त मतलब, और सारे भाई एक से एकदम मस्त लग रहे थे। यहाँ नितेश हैं जो डांस कर रहे हैं। तो भाइयों के साथ चलने का एक अपना अलग ही रौब होता है ना बहनों का। सही में ये एक मैंने खुद पर्सनल अपना एक्सपीरियंस देखा है कि जब आपके साथ आपके भाई खड़े हो जाते हैं ना, तो बस आपको लगता है कि ये पूरी दुनिया हमारी है। मतलब किसी चीज़ से डर नहीं, भाई भले ही छोटा हो बट भाई होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये कमी मेरे लाइफ में है, बट कोई नहीं। अब तो मेरे भाई हैं, मेरे हनुमान भैया जी हैं जो कि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे अब वो कमी अब नहीं खलती है, बट हाँ बहुत खलती थी पहले, क्योंकि सबको मैं देखती थी ना भाई रक्षाबंधन पे या फिर ऐसे लड़ते झगड़ते भाइयों के साथ, बहनों के साथ। तो मुझे बहुत थोड़ा सा फील होता था, बट कोई नहीं, समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। अब मैं देखती हूँ अपने बच्चों को लड़ते झगड़ते, तो लगता है कि चलो मैं सही थी, अकेली ही थी, तो इतना झगड़ा करते हैं दोनों। तो वही मैं बोल रही हूँ कि भाई का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो यहाँ चारों भाई खूब इंजॉय किया, इन्होंने खूब डांस किया। और सर्दी लग रही थी सभी को, लेकिन एक था कि नहीं जयमाला देखना है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत प्यारा लगा। और यहाँ पे एंकर ने जो हमारी एंकर थी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आखिर जयमाला होता क्यों है। सारे मतलब जितने भी रिलीजन्स हैं, मतलब ज़्यादातर रिलीजन्स में होता है, तो क्यों होता है। तो किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ आंसर दिया, और मेन आंसर किसी पता नहीं किसने दिया था जो बिल्कुल सटीक था। वो शायद आप भी अग्री करोगे, मैं बताऊंगी। अभी यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ तैयारी हो रही है। ये जो दूसरा स्टेज था जो
वहाँ पे एक बगल में स्टेज आप देख रहे होगे, ये है मतलब ये राउंड पूरा घूमेगा, तो इसलिए ये 2 स्टेज बना हुआ था। तो यहाँ पे तिलक वगैरह लगाने के बाद जयमाला वगैरह होगा तो आप देखोगे। तो मैं बता रही थी कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आखिर जयमाला होता क्यों है। तो किसी ने बताया कि ये मतलब मुझे वो आंसर सही लगा, लेकिन पता नहीं किसी ने बताया था कि सीता जी ने राम जी को मतलब स्वयंवर जो हुआ था उसमें जयमाला डाली थी वो, तो इसलिए जयमाला होता है। तो मुझे ये आंसर सही लगा, बट उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और आंसर होगा। तो पता नहीं, अपना अपना नज़रिया है, मुझे तो वही आंसर सही लगा था। तो इन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब मैंने आपको एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं आपको मतलब जयमाला डाल रही हूँ। तो ये सब था। और इसके बाद जयमाला वगैरह होने के बाद हम लोग भागे अपने अपने रूम में, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, ओस के कारण ना सारा चेयर भीगा हुआ था और हम लोग खड़े ही थे, बस इंतज़ार कर रहे थे कब जयमाला हो, कब हम लोग भागे यहाँ से। क्योंकि एक तो लहंगा इतना हैवी पहना हुआ था, सब ने अपने अपने मतलब जो भी ड्रेस थे सब हैवी पहने हुए थे, तो उसके साथ खाना खाना और बाकी भी रिचुअल्स देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सर्दी थी, हमने स्वेटर शॉल कुछ भी नहीं लिया था। तो सबसे पहले हम लोग रूम में अपने भागे, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर स्वेटर वगैरह पहन के आए, तब हमने खाना खाया था। और इसी चक्कर में मुझे सर्दी भी लग गई थी और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी थी रात में, और इसी वजह से मेरे पास शादी का क्लिप नहीं है, क्योंकि शादी मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात में। तो यहाँ बस जयमाला हो चुका है। और इसके बाद ये जो स्टेज छोटा सा था वहाँ पे ये घूमेगा स्टेज, जो कि अभी आपको आगे दिखेगा। और पूरा जो फायर जो लगा, मतलब ऊपर नीचे जितना भी लगा हुआ था ना, पूरा घूम रहा था और पूरा फायर मतलब निकल रहा था। बहुत प्यारा लग रहा था देखने को। फ़ोटो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं वो, मतलब हस्बैंड ने भी लिया था फ़ोटो, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए शुरू हो गया राउंड घूमना। और एंट्री पे भी आपने देखा होगा जो फॉग टाइप का जो निकलता है वो था, वहाँ पे भी फायर था। इस वजह से ही ओपन एरिया में ये जयमाला का रखा गया था, क्योंकि सबको पता था कि सर्दी है, लेकिन जो एंट्री होनी थी वो ऐसे ही फायर के साथ होनी थी, तो नहीं हो पाता इसलिए। और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी मतलब आप देखते होगे फिल्म वगैरह में किसी हीरो हीरोइन की जब एंट्री होती है या फिर किसी खास मौके पे इस तरह का स्टेज बनता, बहुत प्यारा लग रहा था। और फोटोज इतने प्यारे आए हैं ना दोनों के कि क्या ही मैं बताऊँ। और हमारे दूल्हे राजा भी बहुत हैंडसम लग रहे थे, वो भी अपनी ब्राइड को पूरा टक्कर दे रहे थे, क्योंकि ब्राइड तो हमारी प्यारी लग ही रही थी, लेकिन इनको टक्कर देने के लिए हमारे जो दूल्हे राजा थे ना वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ देखिए हमने खाना वाना खाना शुरू कर दिया था, तो क्योंकि ठंड बहुत तेज़ लग रही थी और खाना वाना और लेट भी हो गया था। यहाँ सब आइसक्रीम खा रहे थे, यहाँ डॉली बेबो, यहाँ पति देव भी हमारा मतलब मेरे लिए आइसक्रीम वगैरह दे रहे थे मुझे, क्योंकि खाना भी उस दिन हमने ना ज़्यादा कुछ नहीं खाया, पता नहीं खाने का मन नहीं कर रहा था या क्या। और सर्दी के कारण भी मतलब भूख उतनी नहीं लग रही थी। और सामने आपको एक स्टॉल उधर दिख रहा होगा, उधर स्टार्टर का स्टॉल था। यहाँ बेबी दीदी और मम्मी रेनू दी सब खाना खा रहे थे, और यहीं पे फिर मैं भी साथ में खाना खा रही थी। तो बस सब जैसे ही जयमाला हुआ, सब ने अपना अपना ड्रेसअप थोड़ा सा चेंज कर लिया, शॉल स्वेटर सब पहन वहन के, क्योंकि सबका फ़ोटो वगैरह तो हो ही गया था। इस वजह से हमने भी कहा कि चलो स्टाइल बहुत मार लिया है, अब थोड़ा सा ठंड से बच लिया जाए। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग, जिस दिन विदाई हो चुकी थी 5 बजे ही। तो यहाँ सुबह सुबह सब कोई को निकलना था, रिजॉर्ट खाली करना था, तो हम लोग भी तैयार हो गए थे। और यहाँ आयु वसु सब कोई यहाँ झूला झूल रहे हैं। तो पूरा मतलब लड़की विदा होने के बाद वैसे भी पूरा घर खाली खाली लगता है, तो यहाँ भी बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। सब कोई अपने अपने में बिजी थे, कोई बात कर रहा था, कोई घूम रहा था। और यहाँ पे ही मैंने जीजा जी ने पति देव ने बहुत रील बनाई है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी इंस्टाग्राम आईडी। और यहाँ हमारे बड़े वाले जीजा जी हैं, ये देखिए। तो सब थोड़ा थोड़ा मस्ती कर रहे थे शादी के दिन। तो हम लोग आधी रात में तो शादी वगैरह तो देख नहीं पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो
तो अभी हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे सुबह में। तो यहाँ हैं बड़ी वाली दीदी के बेटे, यहाँ पति देव दीदी सब कोई थे, तो खूब मस्ती हम लोग कर रहे थे। इधर रिजॉर्ट में फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना या रील्स बनाना, खूब रील्स बनाया हमने। तो ऐसा है, तो बस यही सब चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद हम लोग की ट्रेन शाम में थी, लगभग 4 बजे, 4 साढ़े 4 में ट्रेन थी। तो बस इसके बाद हम लोग अपने अपने घर सब कोई। और अच्छा लगा, 2 दिन हम लोग रहे, 21 और 22 2 दिन रहे थे। 23 को तो लौट ही आए थे। बहुत मज़ा आया सबके साथ। और शादी वादी में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आप हमेशा नहीं मिल पाते हो, तो शादी में ही मिलते हैं। तो उसके कारण भी 2 दिन खूब मज़ा किया हमने। और बस यहाँ पे मम्मी हैं, दीदी हैं, जो कि बात कर रही थी किसी से फ़ोन पे। और यहाँ सारा कुछ अरेंजमेंट जो भी हुआ था वो सब सारा हट रहा था, क्योंकि आज के ही दिन मतलब 23 जनवरी को किसी और की भी शादी की जो मतलब बुक थी, ये रिजॉर्ट बुक था, तो उसके लिए फिर तैयारी हो रही थी। और यहाँ डॉली है, पतिदेव है, सब कोई है। तो यहाँ मम्मी हंस रही थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे, मम्मी को रुकना था क्योंकि 24 तारीख का रिसेप्शन था। तो मम्मी लोग और चाची जी लोग सब कोई रुकी थी, तो मम्मी वही हंस रही थी कि हम बंगाल घूमेंगे, तुम लोग जाओ घर। तो ऐसा, और ये सब चीज़ें उतर रही थी। तो बस बच्चे यहाँ। हाँ, यो यो हेलो गाइस, मैं अब जा रही हूँ पटना। हाँ, सब कोई अपने अपने घर, चले सब कोई अपने अपने घर, बैक टू पवेलियन। इधर हमारे जिया जी, यो 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 आयु यो यो यो। हेलो गाइस। तो कैसा लगा सबको शादी? मजा आया? मजा आया? बताओ। मजा आया? बहुत मजा आया। एंजॉय मैंने किया। हाँ, डांस भी किया। किसको छोड़ देती हो उसको पकड़ ले रहती हो। तब दोनों बेटी तो है। आए रे ना। यहाँ सब कोई खड़े खड़े थक गए थे, तो मम्मी जैसे ही नीचे बैठी, सब धीरे धीरे करके नीचे बैठने लगे, आराम करने लगे। तो यो यो जिया जी, यो यो अरे रवि ए डांस कर रहे, करिए करिए, या यो यो इधर है वो, यो यो सुनाइए, या करिए ना जी, या ए बेबी दी, इधर देखिए, ए बेबी दी, तो कल हम बोले वहाँ बैठे थे एकदम इन मन पूजा लड़का नहीं देखे थे, तो हमको बोला पूजा का फोटो आएगा। तो यहाँ पे सबकी ट्रेन शाम में थी, तो सुबह का मतलब नाश्ता सब कोई मतलब बाहर से पैक करवा के ले आए थे सब कोई को खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी हुई थी सबको। रात में ही खाना हुआ था, उसके बाद शाम की ट्रेन थी, तो वैसे भूखे मतलब कैसे रहते, इसलिए खाना यहाँ पे पैक हो गया था। 2-3 तरह का मिठाई था, और ढोकला था, कचौड़ी थी, मतलब पेट भरने लायक नाश्ता था, अच्छा नाश्ता था। तो यहाँ पे सब कोई नाश्ता हो रहा था, और यहाँ पे मोनू लेके आ गए थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो हम लोग का एक तरह से पिकनिक हो गया था यहाँ पे। हम लोग यहाँ से रहते हैं, कल शादी एंजॉय किए और आज यहाँ पे बैठ के पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था, और ये हम ही लोग लास्ट में बच गए थे, बाकी सारे लोग निकल चुके थे। सबका किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, तो और कोई बहुत लोग अपनी गाड़ी से आए थे। तो ऐसा है। तो ये था मेरा शादी व्लॉग, जो कि बहुत लेट से जा रहा है, बट कोई नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं इसलिए। तो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और